इंदौर लोकसभा से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। टिकट मिलने के बाद गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के युवा नेता अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा टिकट मिलने के बाद अक्षय कांति बम कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे, जहां उनका शहर अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए अक्षय कांति बम ने लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस केंद्रीय संगठन का आभार जताया। साथ ही कहा कि बदलाव का समय है, उन्हें चुनाव में सफलता जरूर मिलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के भाजपा प्रत्याशी 8 लाख मतों की जीत के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि जीत का दावा तो कोई भी कर सकता है, लिख कर दें, अगर इतने मतों से नहीं जीते तो शंकर लालवानी सांसद नहीं रहेंगे। लोकसभा का उम्मीदवार आपको कांग्रेस ने बनाया है, इसके लिए तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और मानता हूं कि एक समय आ गया जहां पे जिस देश में 35% जनसंख्या युवा है, वहां पे अगर युवा पे अपना दाव खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत है। तो कई युवा होने की वजह से युवा और 4 नंबर विधानसभा, अगर आप लोगों को मालूम है, पहले सुरेश मिंडा जी भी लड़ चुके हैं और सुरजीत भाई भी लड़ चुके हैं, और जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में वहां पे मेहनत हुई और जमीन पे काम हुआ और जो लोगों का एक अट्रैक्शन बना कि कुछ परिवर्तन आ सकता है, उस परिवर्तन को देख के, वो परिवर्तन को ही ध्यान में रखते हुए पूरी लोकसभा का काम मुझे मिला। सबसे ये 90 से पहले तक का जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता था इंदौर, उसके बाद ताई के बाद ये पूरा गढ़ जो है भाजपा में आ गया है। क्या लगता है कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से कि अब यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को चेंज करने में परेशानी हुई? कांग्रेस से कोई चूक नहीं हुई है। ये एक, आप अगर देखेंगे तो पार्टी के साथ साथ एक इंडिविजुअल का भी परसेप्शन रहता है और हर आदमी अच्छा काम करता है, लेकिन उस समय पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आदमी की मनोस्थिति है, क्या हवा चल रही है, क्या माहौल है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट आते हैं। बताया जा रहा है कि अब तो भैया अभी चुनाव जो ताई के सामने लगातार जो कांग्रेस ने के बाद जो है शंकर लालवानी जी के साथ में 5 लाख से अधिक मतों से जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार कितना जो है आप वोट प्रतिशत कम कर पाएंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 8 लाख प्लस ही जाएंगे इस बार। मैंने तो कहा है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर है, 9 विधायक है, लिख कर दे दे, अगर 8 लाख से ज्यादा से नहीं जीतेंगे तो, अगर शंकर भैया जीतते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। बोला सो बेकार, लिखा एक काम का। सबसे अच्छी बात है जो सबका साथ सबका विकास जो हम बात करते हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसको फॉलो करती है। और जो नया राहुल गांधी जी का जो संकल्प पत्र इस देश के लिए आया है 2024 के लिए, उसमें कम से कम 90% लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं। सबसे पहली बात, आधी जनसंख्या हमारी महिलाओं की है। महिलाओं को हम 8,500 रुपया महीना दे रहे हैं और 1 लाख रुपए साल देने की बात करते हैं। तो देश में हमने आधी जनसंख्या को तो इस तरह से कवर कर लिया। आज लाडली बहना में हम 1200 रुपए और 1300 रुपए की बात करते हैं, उसके अंदर अगर वो है तो आज राहुल गांधी जी का दिल देखिए कि वो आधी जनता के लिए 8,500 रुपया महीना देने की बात कर रहे हैं। फिर हम दूसरी बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो युवा है वो सबसे ज्यादा भारत देश में है, और अगर आज वो 30 से 32% का युवा है, और अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि अब तुम ग्रेजुएट बनने के बाद तुमको 1 लाख रुपया सीधा मिलेगा, ये किसी और ने बात नहीं करी है, ये राहुल गांधी जी ने बात करी है। तो हमने युवा को कैटर करा। उसके बाद आज केसीसी के लेकर हम 2 लाख रुपए का लोन माफ करने वाले हैं किसानों को। अगर देश की 54% जनसंख्या अगर किसी सेक्टर में काम करती है तो उसके लिए भी पार्टी सोच रही है। तो आप सब सोचिए कि 54% काम करने वाले, 35% युवा और 50% महिलाएं, अगर सबके लिए राहुल गांधी जी ने कुछ सोचा है तो सबका साथ सबका विकास इसको कहते हैं। आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? यही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, और इसके साथ युवा को बताना पड़ेगा कि दिल्ली से क्या सौगातें लाई जा सकती है, एक सांसद बनने के बाद उसका क्या कार्य होता है, और सबसे मूलभूत बात कि देश की जरूरत क्या है। देश की जरूरत है हर हाथ को काम और हर काम का सही दाम, और ये सिर्फ मिल सकता है हाथ के सिंबल के साथ। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।